तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चिटोसान। जिस तरह के आपको पता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग्स होती हैं। पिछले ट्रेनिंग में पिछली जो प्रेजेंटेशंस थी उसमें हमने क्या किया, कोशिश की कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इन प्रोडक्ट्स का अपने कस्टमर्स को जो है उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है वो आगाह किया जाए। तो हमने क्या मतलब हेल्थ कॉन्सेप्ट है, टीसीएम का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो है वो हमने इम्यून सिस्टम डिस्कस किया। उसके बाद एक और पैकेज था हमारा बॉडी वेट मैनेजमेंट का, वो चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस की। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लिनजिंग की सीरीज। जिस तरह टीसीएम में हमने जिक्र किया था कि टीसीएम के जो है मुख्तलिफ कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स है, क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग। तो क्लिनजिंग बेसिकली क्या है, क्लिनजिंग में जो वो प्रोडक्ट शामिल होती हैं जो हमारी बॉडी की क्लिनजिंग परफॉर्म करती है, जो हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक या जो सरप्लस मटेरियल है वो रिमूव करवाती हैं। तो आज हम क्लिनजिंग सीरीज का आगाज करेंगे। उसमें जो है सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहली जो प्रोडक्ट हमारी है वो है चिटोसान। तो शुरू करते हैं आज की प्रेजेंटेशन चिटोसान के बारे में। सब बेसिकली सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं कि चिटोसान क्या है। सो चिटोसान इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के लिए मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मुख्तलिफ जो खुराक रिक्वायर्ड होती है मुख्तलिफ बॉडी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। वो खुराक क्या क्या होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, विटामिन होती हैं, मिनरल्स होती हैं, अमाइनो एसिड्स और भी बहुत सारी फैट्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ये क्या होती है हमारी बॉडी में वो बनती हैं, जो हम डाइट लेते हैं उसे बनती है। और फिर जो है वो जो डेली बेस पे हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उन एक्टिविटीज में जो है वो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। अब चिटोसान क्या है? चिटोसान इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जिस तरह मैंने जिक्र किया मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो ये चिटोसान भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ये भी हमारी बॉडी के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होता है और मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है वो ये यूज होता है। सोर्स क्या है इसका? बेसिकली जो चिटोसान का सोर्स है वो है सी शेल्स जो होते हैं, जिसमें जो है वो स्केलेटन ऑफ सी शेल्स, जो उनका स्केलेटन होता है सी शेल्स का। सी शेल्स छोटी छोटी मछली होती हैं जिनमें जो है वो स्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। तो उनसे ये चिटोसान अखज़ किया जाता है, उससे जो है वो चिटोसान निकाला जाता है। वो उन सी शेल्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? क्रेब, लॉबस्टर, श्रिम्प वगैरह। क्रेब जो है वो जिसे हम केकड़ा कहते हैं, केकड़ा। इसके अलावा लॉबस्टर झींगा मछली जिसे कहते हैं, तो वो इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा श्रिम्प भी जो है वो इसका चिटोसान का एक सोर्स है। श्रिम्प भी बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ जो है वो झींगा की एक किस्म है। झींगा मछली जो है वो उसकी एक किस्म है श्रिम्प। तो ये क्या है, इसका सोर्स क्या है? मुख्तलिफ क्रैब जो होते हैं, केकड़ा वगैरह, लॉबस्टर और श्रिम्प जो है वो ये इसकी सोर्सेज हैं। इससे जो है वो चिटोसान अखज़ किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब चिटोसान काम किस तरह करता है हमारी बॉडी में? इट वर्क्स ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फॉर डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम। मुख्तलिफ हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए वो चिटोसान यूज करते हैं। इन हेल्थ प्रॉब्लम में जो क्या क्या चीजें आती हैं, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, कॉर्न डिजीज वगैरह। तो ये सारी वो हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिसमें जो है वो हम चिटोसान जो है वो यूज कर सकते हैं, और इसमें जो है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल है। तो ओबेसिटी और हाई कोलेस्ट्रॉल में किस तरह हेल्प आउट करता है? बेसिकली इट इज अ चिटोसान जो है इसका मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क होता है मुख्तलिफ जो है वो नेटवर्क जैसे जाल नुमा इसका शक्ल होता है, ठीक है। बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं उसमें आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं या जो फैटी एसिड्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, इस चिटोसान के नेटवर्क में ट्रैप हो जाते हैं और उसको जो है वो एब्जॉर्ब होने से, बॉडी में जज़ब होने से जो है वो रोकता है। सो चिटोसान बेसिकली क्या है? अदर नेम जो उसको बाकी नामों से, बाकी नाम जो उसको जो है वो यूज होते हैं, दैट इज काइटिन, काइटिनेस, ओलिगोचिटोसान, चैटोसामिन वगैरह। ये सारे डिफरेंट नेम्स है इसी चैटोसान के। कोई किसी जगह पे जो है वो काइटिन इसको कहा गया है, किसी जगह पे काइटिनेस कहा गया है। ये सारे नाम जो है वो इससे इसके लिए यूज होते हैं चिटोसान के लिए। तो सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ लाइफ कहा गया है। सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, जिस तरह के विटामिन हो गई।
तो ये सारी चीजें क्या है, ये मुख्तलिफ 5 न्यूट्रंस हैं। इसके बिना जो है वो इसको बेसिक न्यूट्रंस कहते हैं। बॉडी में, हमारी बॉडी में के जो बेसिक न्यूट्रंस है, जो बेसिक खुराक है, वो यही 5 चीजें हैं: प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स। ये जो है वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब के लिए जो है वो कहीं ना कहीं पे इन 5 न्यूट्रंस का जो है वो रोल आता है, और ये जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए इसके इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए चिटोसान को सिक्स्थ एलिमेंट या सिक्स्थ न्यूट्रन ऑफ द लाइफ भी कहा गया है। जिस तरह 5 मैंने जिक्र किया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन, ये 5 वो न्यूट्रंस है, और इसके जो है वो सिक्स्थ एलिमेंट भी कहा गया है। ये क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। जो मुख्तलिफ बॉडी में हमारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, हर फंक्शन में जो है वो चिटोसान का किरदार होता है, तो इस वजह से इसको जो है वो सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ द लाइफ कहा गया है। ये क्या है? ये बेसिकली जिस तरह जो सोर्सेज में डिस्कस की, जहाँ से जो है वो जिससे हम ये चिटोसान ले सकते हैं, तो ये वो सोर्सेज है जिससे चिटोसान एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जी जी सर, थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिएगा कि कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, सर उनको हम एलिमेंट में नहीं ले सकते, ये उसकी लाइन में तो नहीं आता सर? सॉरी, काइंडली रिपीट कीजिएगा। जिस तरह सर आप बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये हमारे बायो एलिमेंट है, तो सर हम कैल्शियम, पोटाशियम जो मिनरल्स हैं, ये उनकी लाइन में तो नहीं आता बायो एलिमेंट की टर्म्स में? नहीं, बेसिकली देखें, कैल्शियम पोटेशियम की अगर हम बात करें ना, तो वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट वो होता है जो सिंगल एटम्स होते हैं, और चिटोसान तो ये तो एक पॉलीमर है, ये मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट से मिल के बनता है, ठीक है। एलिमेंट्स वो होते हैं वो सिंगल मतलब इसे हम ग़िज़ाई मरकब जानेंगे? सॉरी, हम इसे कंप्लीट एक ग़िज़ाई मरकब जानेंगे? हाँ, ग़िज़ाई मुरक्कब है, इट इज अ टाइप ऑफ, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस और ये चीजें जो होती है सिंगल सिंगल एटम होता है, वो एक मॉलिक्यूल, ये तो एक पूरा कंपाउंड बायो एलिमेंट। हाँ, बायो ये असल में यहाँ पे इसको जो है वो आप जो एग्जैक्ट लिखा गया है एलिमेंट, तो आप इसको वो वाला एलिमेंट कंसिडर ना करें जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और आर्सेनिक वगैरह, ये वो वाला एलिमेंट नहीं है। इट इज टाइप ऑफ जो है वो, जिस तरह मैंने जिक्र किया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये उनके लाइन में आता है, क्योंकि जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी एक मुरक्कब होता है, एक सिंगल एटम नहीं होता, ये सिंगल एलिमेंट नहीं होता। तो ये चिटोसान भी जो है वो ये सिंगल एटम नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ एटम से मिलके बना है, एक मुरक्कब है, एक जो है वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हम इसको इस न्यूट्रन वाली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपको इंटरप्ट करने का, सॉरी सर। जी, कोई मसला नहीं, खैर क्वेश्चन कर सकते हैं आप, जो इस तरह के क्वेश्चंस हो ना, तो वो वेलकम करता हूँ मैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। सोर्स हम जिक्र कर रहे थे, चिटोसान का सोर्स, ठीक है। सोर्स मैंने स्टार में जिक्र किया, जो सी शेल्स है, स्केलेटन सी शेल्स, ये उसका सोर्स है। उससे जो है वो चिटोसान को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसमें जो है वो क्रैब्स आते हैं, केकड़ा, लॉबस्टर जिसे हम झींगा मछली कहते हैं, ठीक है, और श्रिम्प वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो इस चिटोसान जो है वो इनसे लिया जाता है। Chitosan dissolve in acidic solution. It is the only positive ion in the world that has positive electricity. It unites the negative ion in the body to balance the electricity of the body so as to relieve some health problems. ये क्या है? बेसिकली चिटोसान पे अगर हम देखे जाए ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जो नेट चार्ज होता है चिटोसान के सरफेस पे, जो नेट चार्ज होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, ये जो कोशिश करता है कि इसके सराउंडिंग में जो भी चीज होती है, जो भी नेगेटिवली चार्ज, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये उनके साथ अटैच होता है, और अटैच होकर जो है वो उनकी एक्टिविटी को रोकता है। जिस तरह फैट की एब्जॉर्प्शन को जो रोकने का अमल है, वो भी इसी बेस पे है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि फैट्स और बाइल एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज चिटोसान जो है वो उन नेगेटिवली चार्ज फैट मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, और उनको जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब होने से रोकता है।
इसके अलावा इसकी अगर सॉल्युबिलिटी हल होने की बात हम करें तो ये एसिडिक सॉल्यूशंस में सॉल्युबल है, उसमें हल हो सकते हैं। और एसिडिक सॉल्यूशन में इसको हम डिसॉल्व करके टॉपिकल एप्लीकेशन भी ये सरफेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में था। अब आते हैं इसके फंक्शंस की तरफ पे। चिटोसान जो है वो इसके क्या क्या रोल प्ले करता है और क्या क्या जो है वो फंक्शंस है इसके। सबसे पहले फंक्शन क्या है, लोअर लिपिड का जो लेवल है वो इसको कम करता है। कैसे, ये मैकेनिज्म जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये लिपिड लोअरिंग इफेक्ट है इसका। इसके अलावा ब्लड कंट्रोल, ब्लड शुगर जो शुगर होती है, शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं उसके जो है वो उसको लेवल के कंट्रोल रखता है। उसको जो नॉर्मल या ऑप्टिमम लेवल है ब्लड ग्लूकोज का, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो उसको नॉर्मल रखता है। इसके अलावा गुड टू कीप अवे कैंसर सेल्स, ये कैंसर में बहुत हेल्पफुल है। कैंसर सेल्स को जो है वो किल करता है, उसमें पेनिट्रेट होके उनको किल करता है और उनको जो है वो स्प्रेड होने से रोकता है। मैकेनिज्म जो है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इट इंप्रूव्स लिवर फंक्शन, लिवर के फंक्शन को, लिवर के अफआल को ये बेहतर बनाता है। एंड इंक्रीज इम्यूनिटी, और हमारा जो मुदाफिती निजाम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको भी जो है वो बेहतर बनाता है। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहला फंक्शन जो है इसका, लिपिड लोअरिंग का, लिपिड को कैसे कम करता है। ठीक है, तो इसके मुख्तलिफ मैकेनिज्म है। ऑब्स्ट्रक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। लिपिड के कंटेंट या कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट जो है वो कब बढ़ता है हमारी बॉडी में, जब हम बहुत ही ज्यादा फैटी एसिड जो है या फैट मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा फैटी फूड जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और हमारे ब्लड में पहुंच के मुख्तलिफ जगहों पे डिपॉजिट होता है, और वो जो है वो वहां पे जाके मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस काज करता है। तो ये लिपिड लोअरिंग इफेक्ट जो है इसका वो इस तरह से है कि जब फैटी एसिड्स के जो फैटी चीजें हम खाते हैं तो ये फैट्स की एब्जॉर्प्शन को रोकता है। मतलब हम खा तो लेते हैं लेकिन उन फैट के मॉलिक्यूल को जो है वो खून में जाने से रोकता है। ये इंटेस्टाइन में उसके साथ बाइंड हो जाता है और उसको जो है वो जिस्म से निकाल लेता है, और वो फैट मॉलिक्यूल, फैटी फूड जो हम लेते हैं तो वो जो है वो वहां पे ब्लड में नहीं पहुंचता। इस तरह जो है वो हमारा ब्लड लिपिड लेवल जो है वो कम रहता है। इसके अलावा इट इंक्रीज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड डिक्रीज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दो लिपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और एचडीएल को जो है वो हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब इनका फंक्शंस क्या है एचडीएल और एलडीएल का, ये बेसिकली लिपोप्रोटीन्स होते हैं। लिपोप्रोटीन अ टाइप ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी में पाया जाता है। फंक्शन इसका क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की उसको कैरी करते हैं, ये कैरियर है कोलेस्ट्रॉल का, यानी जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये लिपोप्रोटीन्स जो है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब जो एलडीएल है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल वो क्या करता है, कैरी कोलेस्ट्रॉल टू आर्टरीज वेयर इट मे बिल्ड अप। ये हमारी आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स है, हमारी रगें, वहां पे उन कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाता है। तो अब जब एलडीएल का लेवल ज्यादा होगा, एलडीएल का फंक्शन क्या है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, कि कोलेस्ट्रॉल लेके जाना हमारी आर्टरीज में, हमारे ब्लड वेसल्स में। तो अगर उनका लेवल ज्यादा होगा तो ज्यादा तादाद में हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो उन आर्टरीज में पहुंचेगा। जब वहां पे ज्यादा तादाद में कोलेस्ट्रॉल पहुंचेगा तो वो क्या होगा, वहां पे जाके डिपॉजिट होगा, और उससे फिर एक कंडीशन राइज होती है जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जहाँ पे वो जाके अटैच हो जाते हैं, वहां पे जम जाता है और उन आर्टरीज को जो है वो उनकी डायमीटर को कम कर देता है, उनको पतला कर देता है, और उसमें जो है वो खून प्रॉपर फ्लो नहीं करता। तो ये किस वजह से हो सकता है, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ये इनकी जो है वो हाई अमाउंट की वजह से होता है। अब एचडीएल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है, सॉरी गुड लिपोप्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल है ये कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है लिवर की तरफ, जो हमारा जिगर है वहां पे कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है। अब लिवर उसका क्या करता है, उसको तोड़ फोड़ करके उस कोलेस्ट्रॉल को उसकी मेटाबॉलिज्म करके उसको जो है वो हमारे जिस्म से निकालता है। तो जितना एचडीएल का लेवल ज्यादा होगा उतना कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तादाद में हमारे लिवर में पहुंचेगा, और उतनी ज्यादा तादाद में जो है वो उसको बॉडी से निकालेगा, जिस्म से निकालेगा। तो ये चिटोसान क्या करता है, ये एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल हमें कहते हैं उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, जिस समय एचडीएल को बढ़ाता है, और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है एलडीएल जिसे कहते हैं, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसके लेवल को कम करता है। अब ब्लड शुगर कंट्रोल
ये हमारे बॉडी में जो शुगर का लेवल है उसको भी जो है वो नॉर्मल रखता है, उसको भी जो है वो कंट्रोल रखता है। कैसे? बाय रेगुलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। शुगर का लेवल कब बढ़ता है? जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है। और ग्लूकोज किस तरह बनता है? एक एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूकोन्यूजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है जिसमें बाकी चीजों से क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, इन सारी चीजों से क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। इसको जो है वो ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। ये कब बनता है? जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो। जब ग्लूकोज का लेवल कम हो तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस का अमल होता है। और ये कौन सी जगह पे होता है? ये लिवर में होता है, ठीक है। तो ये चिटोसान क्या करता है? ये उस ग्लूकोन्यूजेनेसिस को रोकता है। अब जिन लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, उनका मतलब है कि उसमें ग्लूकोन्यूजेनेसिस ज्यादा हो रही है, यानी ग्लूकोज ज्यादा तादाद में बढ़ रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है? उस ग्लूकोन्यूजेनेसिस को कम करना है। हमने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि ग्लूकोज के बनने का अमल जो है वो कम हो जाए। तो ग्लूकोज जब कम बनेगा तो हमारा ऑटोमेटिकली जो लिपिड, जो शुगर लेवल है, वो क्या रहेगा? वो कम रहेगा। तो ये चिटोसान क्या करता है? दो तरीके हैं। एक तो जो ग्लूकोज लेवल बन रहा है उसकी प्रोडक्शन को कम करो, ठीक है, उसके जो बनने की तादाद है उसको कम करो। दूसरा तरीका, दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि जो ऑलरेडी ग्लूकोज बना हुआ है उसको जल्दी से जल्दी यूटिलाइज करो, इस्तेमाल करो, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाए। तो ये चिटोसान क्या करता है? ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस को रोकता है। लीवर में जो ग्लूकोन्यूजेनेसिस, जो ग्लूकोज के बनने का अमल होता है, उसको रोकता है। और स्केलेटल मसल्स में, जो हमारे मसल्स होते हैं, इसमें जो ग्लूकोज की कंजम्पशन होती है, ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है, ये उस इस्तेमाल को बढ़ाता है। तो इस तरीके, इन दो तरीकों से ये क्या करता है? हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। और हमारे ब्लड में शुगर का लेवल है वो क्या रहता है? नॉर्मल रहता है। दो तरीके मैंने, दो स्ट्रेटेजीज मैंने डिस्कस किए। जब शुगर लेवल हाई होगा तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा तादाद में बन रहा है, ग्लूकोज न्यूजेनेसिस ज्यादा तादाद में हो रही है। तो हम क्या करेंगे? चिटोसान क्या करता है कि ये उस ग्लूकोन्यूजेनेसिस को रोकता है। तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज के बनने का अमल है वो स्लो डाउन हो जाता है। कम तादाद में जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जो ग्लूकोज ऑलरेडी बन गया है तो उसको ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी कंज्यूम करो। तो ये चिटोसान क्या करता है? ये स्केलेटल मसल्स में जो ग्लूकोज के इस्तेमाल होने का प्रोसेस है उसको ज्यादा करता है। तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ग्लूकोज है वो जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होता है। और हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो क्या रहता है? वो नॉर्मल रहता है। आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ। जो कैंसर सेल्स हैं, कि कैंसर में जो है ये कैसे हेल्पफुल है। अच्छा, कैंसर में जो चिटोसान है ये कैंसर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। कैसे? तो कैंसर बेसिकली, कैंसर किस चीज को कहते हैं? कैंसर वहां पे उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि बॉडी के एक सेल या एक टिश्यू या एक ऑर्गन में जहाँ पे कैंसर होता है, तो वहां के उस ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा तादाद में रैपिडली डिवाइड होते हैं। मतलब जो उनकी नॉर्मल प्रोडक्शन है उससे जो है वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली वो डिवाइड होते हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि कैंसर जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है बाकी बॉडी में। वो क्या होता है क्योंकि जो उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो सेल्स की प्रोडक्शन है, जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चिटोसान क्या करता है कि ये डायरेक्टली जाके, ये चिटोसान का कैंसर पे जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट है। ये डायरेक्टली जाके कैंसर सेल्स में पेनिट्रेट होता है, वहां पे दाखिल होता है और उनके अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से उसको किल करता है। कैंसर के जो सेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो कैंसर के सेल्स हैं उसको किल करता है और उसकी प्रोडक्शन या उसकी ग्रोथ जो है वो उसको स्टॉप करता है। यानी कैंसर की स्प्रेडिंग को, कैंसर के फैलने को क्या करता है? रोकता है। अब वो कौन कौन से प्रोसेस है, कौन कौन से मैकेनिज्म है? मुख्तलिफ मैकेनिज्म जो होते हैं, एंजाइमेटिक मैकेनिज्म, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के थ्रू जो है वो ये कैंसर सेल्स को किल करता है। इसके अलावा एंटी एंजियोजेनिक इफेक्ट है, इम्यूनो एनहांसिंग इफेक्ट है। मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स के थ्रू ये क्या करता है? डायरेक्टली जो कैंसर के सेल्स है उसको किल करता है और उसकी स्प्रेडिंग को जो है वो रोकता है। इम्यूनो एनहांसिंग का क्या मतलब है कि ये वहां पे जाके
कैंसर सेल में दाखिल होगा और वो उस कैंसर सेल का इंडिविजुअल जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट अप करेगा, और वो इम्यून सिस्टम क्या करेगा उस कैंसर सेल को, क्योंकि इम्यून सिस्टम मुदाफिती निजाम का क्या काम है कि आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिक चीजें हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपके जिस्म को नुकसान दे रही हैं, उसको खत्म करता है, उसके खिलाफ लड़ता है। तो ये कैंसर के सेल्स, ये बेशक ये आपके अपने सेल, जिस्म के अपने सेल्स होते हैं, लेकिन इनमें क्या आता है, इसमें कुछ चेंजेस आ जाती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं, वो जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो आपने क्या करता है कि मुदाफिती निजाम को किसी तरीके से स्टिमुलेट करना है कि ये कैंसर के सेल जो है ये अब आपको आपकी अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इन सेल्स को खत्म करना है। तो ये चुटोसान क्या करता है कि उसकी जो प्रोग्रामिंग है उस इंडिविजुअल सेल के, उसको स्टिमुलेट करता है ताकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उस सेल्स के खिलाफ एक्टिवेट हो जाए और बॉडी के जो कैंसरस सेल्स है उसको जाके जो है वो खत्म करे। तो इस तरीके से ये जो है वो कैंसर में हेल्पफुल है। इसके अलावा ये इम्यून जो लिवर के फंक्शन है, लिवर टॉनिक है, लिवर के सेल्स को एक्टिवेट करता है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। और लिवर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लिवर हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जो टॉक्सिक चीजें हैं वो हमारे जिस्म से निकालता है। तो ये चिटोसान के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये जो लिवर के सेल्स हैं उनके लिए लिवर, इसे हम लिवर टॉनिक कहते हैं, यानी ये लिवर को कुव्वत बख्शते हैं और उसको जो है फंक्शंस हैं, जो लिवर के अफ़आल है, जो जिगर के अफ़आल हैं, उसको जो है वो बेहतर बनाता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को बैक कैसे बूस्ट अप करता है, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये इम्यून से जो लिवर के फंक्शन को ये इम्प्रूव करता है। तो लिवर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे मुदाफ़ित निज़ाम में। ये जो हमारी, मैंने मुदाफ़ित निज़ाम की पीपीटी डिस्कस की थी, ठीक है, तो उसमें ये बात मैंने बताई थी कि कैसे जो है वो हमारा लिवर या जिगर जो है वो ये हमारे मुदाफ़ित निज़ाम में इसका क्या किरदार है, ये कैसे जो है वो हमारे मुदाफ़ित निज़ाम को बेहतर बनाता है। तो ये चिटोसान क्या करता है, ये हमारे मुदाफ़ित निज़ाम को बेहतर बनाता है। कैसे? बाई इम्प्रूविंग या बाई टोनिफाइंग द लिवर, जिगर के अफ़आल को बेहतर बना के हमारा मुदाफ़ित निज़ाम बेहतर बनाता है। और मुदाफ़ित निज़ाम इन टर्न क्या करता है कि जो मुदाफ़ित निज़ाम जब हमारा बेहतर होगा तो हमारी बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो एक नॉर्मल जो जिस तरीके से वो डिज़ाइन किए गए होते हैं उस तरीके से काम करेंगे, और हम जो है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो होती हैं, मुख्तलिफ इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, उससे जो है वो हम बचे रहते हैं। इसके अलावा लिवर मुदाफ़िती निज़ाम में जो चिटोसान है वो क्या करता है कि जो IgM एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ वो चीज़ें होती हैं जो ये हमारे मुदाफ़िती निज़ाम का एक हिस्सा होती है। एंटीबॉडीज़ जो होती है ये हमारे मुदाफ़ित निज़ाम की एक आर्मी होती है जो क्या करती है, मुख्तलिफ चीज़ें एंटीजेंस के खिलाफ एक्टिवेट होती है और फिर इन एंटीबॉडीज़ के थ्रू जो है वो उस एंटीजन से लड़ती है। तो ये चिटोसान जो है ये क्या है, ये प्रोडक्शन ऑफ IgM एंटीबॉडीज़ में इन्वॉल्व है। IgM एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में बनती हैं तो उनके बनने के प्रोसेस में जो है वो ये चिटोसान इस्तेमाल होता है और उसमें जो है वो हेल्पफुल है। तो जब हमारे एंटीबॉडीज़ अच्छी तरीके से बनेंगी तो हमारा मुदाफ़िती निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। इसके अलावा हैवी मेटल्स की रिमूवल में ये हेल्पफुल है। ये हैवी मेटल्स को रिमूव करता है कैसे? जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इसका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है, एक जाल नुमा शक्ल है इसका। तो ये जाल नुमा शक्ल में जो हैवी मेटल्स क्या होती हैं, ये बेसिकली हाई एटॉमिक वेट वाली मेटल्स होती है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। इसमें मरकरी, लेड, प्लम्बम वगैरह ये सारी हैवी मेटल्स हैं जो मुख्तलिफ तरीके से हमारी बॉडी को डैमेज करती है। तो ये क्या करता है, इसका जो फाइबर स्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क लाइक जो जालनुमा स्ट्रक्चर है इस चिटोसान का, तो ये अपने जालनुमा स्ट्रक्चर में उन हैवी मेटल्स को इंट्रैप कर देता है और उसके फंक्शन को रोक देता है। वो जो है वो टॉक्सिक फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हैवी मेटल्स, तो उस टॉक्सिक फंक्शन से जो है वो उनको रोकता है। हैवी मेटल्स में कौन कौन से मेटल शामिल है? लेड जिसे प्लम्बम कहते हैं, मरकरी वगैरह, और 5-6 जो है वो कॉपर, आर्सेनिक वगैरह, ये भी सारे हैवी मेटल्स हैं। तो ये क्या करता है, ये उन हैवी मेटल्स को इंट्रैप कर देता है अपने नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में और उनको जो है वो आगे फर्दर एक्शन करने से जो है वो रोकता है। आगे क्या है कि इट इज़ गुड फॉर डाइजेस्टिव अल्सरेशन। ये जो हमारे निज़ाम हाजमा है उसको बेहतर बनाता है बाई एंड गुड अगेंस्ट डाइजेस्टिव अल्सरेशन। डाइजेस्टिव अल्सरेशन है क्या चीज़? डाइजेस्टिव अल्सरेशन बेसिकली एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो खुराक की नाली है, जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन और स्टमक जो सिस्टम है हमारा पूरा निज़ाम हाजमा जो है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है,
जिस तरीके से जो खुराक की नाली नीचे गई हुई है, तो इसके इनर जो अंदरूनी सतह है उस पे एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। उस म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? इस म्यूकस मेम्ब्रेन की मिसाल इसी तरह है, जैसे तरह की अगर आप कोई स्टिकर उठा ले, स्टिकर जो होता है, ठीक है, जो इसको हम मुख्तलिफ चीजों पे चस्पा करते हैं, तो स्टिकर का जो उसकी जो एक सरफेस होती है उस पर एक लेयर सी बनी होती है। तो जब हम स्टिकर को किसी चीज पे लगाते हैं तो उस लेयर को हम उतार देते हैं, तो वो लेयर बेसिकली उस तरह की एक लेयर होती है हमारे इंटेस्टाइन में, उस स्टिकर की लेयर की तरह एक लेयर होती है। उसका काम क्या होता है कि उस इंटेस्टाइन को जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल को उन एसिड जो हमारी बॉडी स्टमक में जो हमारे मैदे में जो तेजाब पाया जाता है, जैसे मैंने जिक्र किया था कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ एंजाइम्स होती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होती हैं, उन एंजाइम्स का, उन एसिड्स का फंक्शन क्या होता है कि वो हमारी बॉडी की हमारी फूड की डाइजेशन करती है, ठीक है। तो चूंकि वो जूसेस वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होती है, बहुत ही ज्यादा तेजाबियत होती है उनकी, तो वो क्या करता है, वो आपके जो इंटेस्टाइन है या जो आपका स्टमक का वॉल्व है उसकी जो दीवारें हैं स्टमक की, ठीक है, उसको मुतासिर कर सकता है। क्योंकि वो तो एसिड होता है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, ये उस स्टमक को इन एसिड से बचाता है। जिस तरह ये लेयर होती है ना, तो ये लेयर क्या करती है, उस एसिड से उस पीछे, इसके पीछे जो वॉल्व है, स्टमक वॉल है, उसको जो है वो उन एसिड से बचाता है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है, ठीक है, ये जो तह है, लेयर है, ये बाज़ औक़ात किसी जगह पे जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब जिस जगह पे डिस्टर्ब हो गई तो वहां पे क्या करेगा, वो जो एसिड है वो डायरेक्टली जाके उस स्टमक के वॉल को डैमेज करेगा और उसको जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं अल्सरेशन। जब हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में सुराख पड़ जाते हैं, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो खराब हो जाता है, तो इसे कहते हैं हम डाइजेस्टिव अल्सरेशन। फिर इसका असर क्या होता है कि वो जो डाइजेस्टिव जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जब हमारे स्टमक में जो तेजाब होता है वो डायरेक्टली आपके स्टमक को जो है वो जाके मुतासर करता है, और फिर जब ये बहुत ही ज्यादा सिवियर हो जाता है तो ये इसमें जो है वो स्टमक परफोरेशंस होती हैं, हमारे स्टमक में सुराख बन जाते हैं। जो स्टमक है, हमारा मैदा जो है, उसमें क्या बन जाते हैं, सुराख। जब म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा जो है वो मुतासर हो जाए और वो एसिड, वो तेजाब जो है वो स्टमक के वॉल को डैमेज करना शुरू कर दे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्टमक के वॉल में सुराख बनते जाते हैं। और फिर इससे और भी बहुत सारी, उसमें डिटेल में नहीं जाते, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, ब्लीडिंग होती है स्टमक से, और हमारे एब्डोमेन में जो है वो सारी ब्लीडिंग पाई जाती है। लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते आपको। अच्छा, डाइजेस्टिव अल्सरेशन की बात करनी थी, तो ये चेटोसान क्या है, ये उस डाइजेस्टिव अल्सरेशन में भी हेल्पफुल है। कैसे? व्हेन इट मिक्स विद गैस्ट्रिक जूसेस टू फॉर्म अ जेली, तो अच्छा, ये जब भी पानी के साथ मिलता है ये एक जेली नुमा, एक जेली जेल बन जाता है इसका, ठीक है। तो चूंकि हमारे बॉडी में हमारे स्टमक में एसिड होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, ये जाके उन जूसेस से मिलता है, ठीक है। हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो जल्दी जल्दी खत्म करें। तो चिटोसान जब हमारे गैस्ट्रिक में जो जूसेस पाई जाती हैं उससे जाके मिलता है, और फिर उससे मिलके वो जेली जो है वो उस जहाँ पे जख्म बने हुए हैं, जहाँ पे वो म्यूकस मेम्ब्रेन खराब हुआ है, तो उसको उस पे एक कवर चढ़ा देता है, एक लेयर चढ़ा देता है, और वो जो जख्मी जगह है हमारे स्टमक में उसको हील अप कर जाता है। तो इस तरीके से ये डाइजेस्टिव अल्सरेशन में भी जो है वो हेल्पफुल है। इट इज आल्सो प्रमोट हीलिंग ऑफ वाउंड विदाउट स्कार्स। ये क्या करता है, वाउंड हीलिंग में भी हेल्पफुल है, जो जख्म के भरने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये वो माहौल जो जहाँ पे भी जख्म होता है, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है, उन सेल्स का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसे बना देता है ताकि वो हीलिंग के लिए कंडीसिव हो। मुख्तलिफ एंजाइम क्रिएट करता है, मुख्तलिफ साइटोकाइंस वहाँ पे बनते हैं, और उन सबका कलेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वाउंड हीलिंग। तो इस तरीके से ये क्या है, जो वाउंड हीलिंग है, जख्म के भरने में जो है वो इसका बहुत ज्यादा रोल है। इसके अलावा जितने भी इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्किल रिजल्ट्स आते हैं इसके बेसिकली इस्तेमाल करने से, जब इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं, तो आपको जो है वो खुद ही इन इफेक्ट्स का पता चल जाएगा। अब इसको हम जो है वो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी, क्योंकि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, तो ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये उनको उनके खिलाफ भी जो है वो उसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, और ब्यूटिफिकेशन में जो है वो हेल्प आउट करता है। ब्यूटिफिकेशन की उसकी जो रेसिपी है वो क्या है,
तो आपने क्या एक मास्क बनाना है किस चीज का, एक चिटोसान कैप्सूल, एक स्पाइरुलिना कैप्सूल और कुछ कैल्शियम जो है वो कैल्शियम का पाउडर है उसको जो है वो मिला के आप उसको टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन। इसके लिए वह जेल लोशन भी बना सकते हैं। कैसे, वो 3 चिटोसान कैप्सूल और छोटे थोड़े से विनेगर या सिरके में आपने उसको मिला लेना है और इस तरीके से जो लोशन बनेगा वो आप उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यू टू सो मेनी फंक्शंस एंड अमेजिंग रिजल्ट, चिटोसान इज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर। देयर आर ग्लोबल सेमिनार्स ऑन चिटोसान एवरी ईयर। इसको इसकी फंक्शन को मद्देनजर रखते हुए, इसको यूज को मद्देनजर रखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए ग्लोबली आलमी मतलब इंटरनेशनल सतह पर मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं। रिसर्च बहुत ज़्यादा चल रही है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हाई लेवल पे इसके बारे में चिटोसान पे जो बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है कि इसको एज अ ड्रग डिलीवरी या इसको थेरेप्यूटिकली यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये एक नया मतलब पॉलीमर है और नई चीज़ है और इसके और भी प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इस पे रिसर्च चल रही है। पीपल अच्छा, ये किसके लिए रिकमेंडेड है, इसके लिए रिकमेंडेशन कौन कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं? तो पीपल विद जनरल वीकनेस एंड लो इम्यूनिटी, डायबिटीज, जो जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जो इजीली जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेड है। डायबिटीज, पीपल विद पुअर डाइजेशन, डायबिटिक पेशेंट जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है और कुछ है वो नॉर्मल लेवल पे रखता है। तो इस तरह ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा पीपल विद हाई लिपिड लेवल एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम एंड पुअर लिवर, जो जिनका लिवर फंक्शन पुअर है और जो जिनको ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर बीमारी है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिपिड लेवल को, आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को, आपके बॉडी के एचडी और एलडीएल लेवल को जो है वो मेंटेन रखता है और इस तरीके से आपको जो मुख्तलिफ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं उससे जो है वो उसमें हेल्प आउट करता है और आपको जो है वो बेहतर बनाता है। इसको यूज कैसे करना है? यूज विद वार्म वाटर और टेक ट्वाइस 2 to 4 कैप्सूल्स। आपने 2 कैप्सूल्स लेने हैं ट्वाइस अ डे, सुबह और शाम जो है वो मोस्टली आपने क्या करता है कि चिटोसान के कैप्सूल जो है वो 2 कैप्सूल सुबह और शाम लेने हैं। तो ये था आज के प्रोडक्ट चिटोसान के बारे में। ये मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स इसको मिले हैं, ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसे नहीं है कि बस विदाउट रिसर्च जो हमने प्रोडक्ट उठा के मार्केट में कर दिए। बाकायदा इसको जो है मुख्तलिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी से सर्टिफिकेट मिले, सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और आप इसको जो है वो बिना किसी झिझक के यूज कर सकते हैं। तो ये था आज की ट्रेनिंग के बारे में। टाइम कम है तो अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो जो है वो आप कर सकते हैं। Excuse me. अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी जी, I have a question too. जी मैम, आप पहले पूछिए फिर मैं पूछता हूँ। मेरा बस ये क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए अच्छी है, तो डायबिटीज भी तो दोनों टाइप की है, तो क्या ये दोनों टाइप के डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सही है? असल में बेसिकली आपने क्या करना है कि ये क्लेम नहीं करना है इसको, ये हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं कर रहे, ये सिर्फ कंडीशन को इम्प्रूव करता है। अब दोनों टाइप के जो डायबिटीज है, टाइप 1 और टाइप 2 जो है वो दोनों उस पे जो है वो एक इंसुलिन डिपेंडेंट है, एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो दोनों में हाई होता है, ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन डिपेंडेंट में भी और इंसुलिन इंडिपेंडेंट में भी, दोनों चीजों में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को जो प्रोडक्शन है, ग्लूकोज, जिस तरह मैंने 2 मेथड्स आपको डिस्कस किए, एक ग्लूकोज के बनने के अमल को रोकता है, ठीक है, तो इस तरीके से शुगर लेवल कंट्रोल करता है, और दूसरा जो ऑलरेडी ग्लूकोज बना हुआ होता है उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करता है। तो ये दोनों कंडीशन में जो है वो हेल्पफुल है। थैंक यू। जी जी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने 6th एलिमेंट पे स्टार्ट में आपने बताया था, तो व्हाट वी स्टडी इन आवर लेटेस्ट ट्रेनिंग्स, उसमें ये कि प्रोटीन, फैट, शुगर, मिनरल एंड विटामिन्स के बाद इसको एसेंशियल 6 एलिमेंट कहा जा सकता है। सॉरी, काइंडली रिपीट कीजिएगा। प्रोटीन, फैट, शुगर, मिनरल एंड विटामिन के बाद इसको 6 एसेंशियल एलिमेंट।
जी, यही मैंने डिस्कस किया है अपनी स्लाइड में कि 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं और एक और चीज है विटामिन हैं। ठीक है, तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। हमारी बॉडी में ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स, 5 बेसिक खुराक जो है वो हमारी बॉडी में इस्तेमाल होते हैं। तो इस चिटोसान को जो है वो 6th एलिमेंट भी कहा गया है। बिल्कुल इसको मतलब क्लासिफाई नहीं किया, लेकिन इसको रोल को मद्देनजर रखते हुए, इसके किरदार को मद्देनजर रखते हुए जो मुहावरतन इसको 6th न्यूट्रिएंट ऑफ द लाइफ कहते हैं। वैसे इसको उसके साथ मिलाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये मुहावरतन बात है कि इसको जो है छठा न्यूट्रिएंट जो है वो कहा गया है। थैंक यू सो मच। बेसिक न्यूट्रिएंट्स वही हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन, लेकिन मुहावरतन इसको 6th न्यूट्रिएंट ऑफ द लाइफ कहा गया है। क्लियर है सब? ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ट्रेनिंग में। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से शेड्यूल फेसबुक पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप उस शेड्यूल को जो है वो देख के फिर ज्वाइन कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये एलिमेंट्स तो नहीं है ना, ये तो हम तो ये क्लिनजिंग के तौर पे यूज कर रहे हैं ना, चिटोसान जो है, ये एलिमेंट्स में तो ये नहीं ना होंगे? नहीं, एलिमेंट्स नहीं है, मैंने जिक्र किया ये न्यूट्रिएंट्स में आता है। वही ना, आपने ये बता दिया ना, क्योंकि हम लोग तो ये क्लिनजिंग के तौर पे ये यूज कर रहे हैं ना। अब एलिमेंट्स जो है वो तो 5 है। जी जी, एलिमेंट्स तो ये नहीं बनता, ये तो ऑलरेडी हम लोग क्लिनजिंग के तौर पे वो कर रहे हैं ताकि हमारे जितने इम्यून सिस्टम है ये सही हो सके और उनकी जो है ये क्लिनजिंग जो है, अंदरूनी क्लिनजिंग जो है वो हो सके, उसके लिए ये बेस्ट है ना सर? जी जी, मैंने यही जिक्र किया स्टार्ट में, आई थिंक मैं नहीं थी, मैंने कहा आज की जो ट्रेनिंग है आज हम क्लींजिंग पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्लींजिंग मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि क्लींजिंग क्या चीज है। तो ये चिटोसान क्लींजिंग का एक प्रोडक्ट है, कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे क्लींजिंग करता है, वो भी मैंने डिस्कस किया कि इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके सराउंडिंग में जो भी नेगेटिव चार्ज चीजें